धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 57। प्रताप कम हो गया। राम जी ने परशुराम के सामने आकर कहा, बाप जी, आपको जो कुछ करना हो कर सकते हैं। वह बालक है, उसके वाक्यों पर मत जाइए। इससे तो परशुराम जी का गुस्सा राम जी पर हुआ। वे बोले, राम, यह सब कुछ तू ही करता है, यह तेरा ही खेल है। अपने भाई को तूने ही उकसाया है। मीठी मीठी बातें करके यह सब करने वाला तू ही है। शिव धनुष तोड़ा इसलिए तू ऐसा मानता है कि मानो तूने बड़ा दिग्विजय किया हो। पर राम, जब तक परशुराम से युद्ध में नहीं जीतेगा तब तक मैं तुझे वीर कहने के लिए तैयार नहीं। राम जी ने कहा, बाप जी, वीर हैं ऐसा दावा हमने कहाँ किया है। हम तो आपके सेवक हैं। अभी भी फिर से कहता हूँ कि हम आपके चरण हैं और आप हमारे मस्तक हैं। बाप जी, चरण और मस्तक के बीच में कभी युद्ध होता है क्या? फिर से एक बार रघुवंश का गौरव बताते राम जी ने कहा, महाराज, कदाचित आप युद्ध को निमंत्रण दें और यदि हम आपके साथ युद्ध करना स्वीकार करें तो हमें दोनों ढंग से दुख होता है। आपसे पराजित हो जाएं तो दुनिया कहेगी क्षत्रिय होकर महात्मा के हाथों से पराजित हुए, और कदाचित आपको पराजित करें तो दुनिया निंदा करेगी कि एक साधु को पराजित करने में क्या शूरवीरता। महाराज, आप जब युद्ध का निमंत्रण देते हैं तब विजय आपकी ही, ऐसा आप स्वाभाविक रूप से चाहते होंगे। तो बाप जी, मैं पहले से ही कबूल करता हूँ कि मैं हार गया और जीत आपकी हुई। भगवान ने हार सहज स्वीकार की, फिर भी परशुराम जी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। तब राम जी ने एक गर्भित वाक्य कहा, बाप जी, आप युद्ध के लिए निमंत्रण देते हैं पर एक बात भूल जाते हैं कि हम रघुवंशी हैं। आपके आगे रघुवंशी काल से डरकर भागा हो, ऐसा एक उदाहरण तो बताइए। सो महाराज, हम काल से डरेंगे नहीं, काल का मुकाबला करेंगे। दूसरे अर्थ में कहूँ तो काल तेरा मालिक नहीं, काल तो मेरा सेवक बनकर रहता है। लखन काल का स्वरूप है, वह मेरा अनुचर बन व्यवहार करता है। महाराज, आप इतना ही समझिए, आपके आगे हम कैसे हथियार उठाएं। और धीरे धीरे राम जी के कंधे पर से पीताम्बर हटाया और परशुराम को अपने वक्षस्थल का दर्शन कराया। वर्षों पूर्व परशुराम जी के कुल के महर्षि भृगु ने भगवान की छाती पर 3 प्रहार किए थे। फिर भी भगवान ने जरा भी नाराज हुए बगैर भृगु ऋषि के पैर पकड़कर कहा था, महाराज, मेरी छाती असुरों के प्रहार का खाकर वज्र जैसी कठिन हो गई है। सो मेरी छाती पर प्रहार करते आप जैसे संत के कोमल चरण को कोई चोट तो नहीं लगी ना? भृगु ऋषि के उस पद प्रहार का चिन्ह छाती पर बताते हुए राम जी ने कहा, महाराज, हम तो पहले से आपके कुल के प्रहार सहते आए हैं। परशुराम जी ने जहाँ राम की छाती में देखा वहीं उनकी बुद्धि के दरवाजे खुल गए। उन्हें कुछ अलग ही दर्शन होने लगे। तुलसी जी वर्णन करते हैं कि परशुराम जी ने कंधे से विष्णु का धनुष उतारकर राम जी के आगे रखकर कहा, राघव, एक काम करो, इस विष्णु के धनुष को चढ़ा दो तो मुझे विश्वास हो जाए कि ब्रह्म का प्रागट्य हो चुका है। राम जी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। परशुराम जी के हाथ में विष्णु का धनुष अपने आप ही राम जी के हाथ में आ गया। भगवान विष्णु का धनुष अपने आप ही राम जी के हाथ में आ गया। इसके 2 कारण दिए जा सकते हैं। एक तो यह है कि विष्णु के धनुष को हुआ कि अब ब्रह्म का अवतार हो चुका है, तो उसकी शरण में चला जाऊं। दूसरा, यदि मैं उस शिव धनुष की तरह अकड़ूंगा तो मेरे भी टुकड़े हो जाएंगे। सो राम जी की शरण में जाऊं, यही योग्य है। भगवान राम के हाथ में विष्णु का धनुष सरकते देखकर परशुराम को बहुत आश्चर्य हुआ। नेत्र गीले हो गए, गात्र शिथिल हो गए
और जो हाथ भगवान के सामने ऊपर उठते थे वे हाथ जुड़ गए। प्रणाम कर भगवान की स्तुति करने लगे। हे रघुवंश के कमलों को खिलाने वाले सूर्य, राक्षस कुल के वन को भस्म करने वाले अग्निदेव, आपकी जय हो। देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। मद मोह, क्रोध और भ्रम का नाश करने वाले, आपकी जय हो। विनय, शील, कृपा आदि गुणों के भंडार, आपकी जय हो। इस तरह राम की स्तुति कर परशुराम वहां से तप करने चले गए। देवताओं ने राम जी पर पुष्पवृष्टि की। नगर के स्त्री पुरुषों की चिंता और भय का अंत हुआ। जनक राजा के आनंद का तो वर्णन ही क्या करना। सीता की सारी घबराहट दूर हो गई। जय श्री राम।